सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 74 74वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्रों का अध्यापन कराया था। यहां तक हो गया था शदेह शितः। ठीक है, जो भी हम आपको काशिका वृत्ति में सूत्र पढ़ाते हैं उन सूत्रों को एक बार पहले अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में अवश्य देखें, तभी आपको ठीक प्रकार से ये समझ में आएंगे। चलिएगा, आगे का हमारा सूत्र है म्रियतेर्लुंग लिंगोश्च मृंग प्राण त्यागे सुदादि ङित्वादात्मने पदमत्र सिद्धमेवेति नियमार्थमिदं वचनम। कहते हैं मृंग प्राण त्यागे धातु है, ये ङित है। ङित होने से अनुदात ङित आत्मने पदम से अपने आप इसको आत्मने पद सिद्ध ही है, फिर भी सिद्धमेव सिद्ध ही है, फिर भी ये सूत्र बना रहे हैं तो कहते हैं ये सूत्र है नियमार्थम इदम वचनम। ये सूत्र वचन महर्षि पाणिनि का नियम करने के लिए, कुछ विशेष नियम बताने के लिए। नियम क्या है? कहते हैं म्रियतेर लुंग लिंगोहो सिद्ध शितश्चात्मने पदम भवति अन्यत्र न भवति। नियम ये बन रहा है कि मृंग धातु से अब हर जगह आत्मने पद नहीं होगा। अनुदात्त आत्मने पदम से हर जगह पर आत्मने पद नहीं होगा। कहाँ होगा? कहते हैं लुंग और लिंग। क्या है? लुंग लकार में और लिंग लकार में। ठीक है, और शित। ठीक है, शित का मतलब हो गया आपके सार्वधातुक चार, तो इस लिंग से यहाँ पर आशी लिंग आपका आएगा। क्या आएगा? आशी लिंग। ठीक है, क्योंकि विधिलिंग तो इसमें आ जाएगा शित में, शित प्रत्यय से। तो शितश्च आत्मने, और मृंग धातु को एक तो लुंग लकार और आशी लिंग लकार में, और शित। शित का मतलब हो गया जहां पर इसमें सुदादिभ्य शह, सुदादिगण के श, तो चार लकारों में आता है, लट में, लोट में, लंग में और विधिलिंग में। तो उन लकारों में ही इसको आत्मने पद होता है। अन्यत्र बाकी जो बच गए, बाकी कौन से बच गए? एक तो रिंग लकार बच गया, एक लिट लकार बच गया, ठीक है, और एक लुट लकार बच गया, और एक लिट लकार बच गया। इन लकारों में ये नित होने पर भी परस्मयी पदी रहेगी इस नियम से, अन्यत्र नहीं होगा। जैसे अमृता मृशिष्ट, ये लुंग लकार का रूप हो गया। ठीक है, सिद्धि आपको अष्टाध्यायी भाष्य में करा दी गई है, तो ये आत्मनिपद हो गया। मृशिष्ट ये आशीलिंग का हो गया। शितः खल्वपि, शीतलका शीत का कहते हैं। म्रियते म्रियेते म्रियंते, तो ये लट लकार हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से लोट लकार में भी म्रियताम म्रियताम म्रियंताम म्रियस्व म्रियथाम म्रियध्वम म्रियई म्रियावहई म्रियामहई, इस प्रकार से बन जाएगा। ऐसे लंग में बन जाएगा और विधिलिंग में भी। नियमः किमर्थः, नियम किस लिए बना दिया? क्या है इसका प्रयोजन? किमर्थः माने ये नियम किस प्रयोजन वाला है, इससे क्या सिद्ध हुआ? तो कहते हैं सिद्ध ये हुआ, मरिष्यति अमरिष्यत, ये लिट लकार में और लिंग लकार में और भी लिट आदि है, तो उसमें
आत्मनेपद नहीं हुआ। क्या हुआ? शेषात् कर्तरी परस्मै पदम से परस्मै पद। ठीक है, सरल बात है और कुछ विशेष नहीं है। चलिए, पूर्ववत सनः, बहुत विशेष सूत्र। सनः पूर्वो यो धातुरात्मनेपदी तदवत् सनन्तादात्मनेपदम भवति। कह रहे हैं कि सनः पूर्वो यो धातु आत्मनेपदी, सन प्रत्यय लाने से पहले जो धातु आत्मनेपदी अर्थात जिस धातु में आत्मनेपद का निमित्त है, अथवा आत्मनेपद जो पद जो भी प्रकरण में कहा है वो धातु कोई भी हो सकती है, तो कहते हैं तदवत, उसी के समान ही सन्नन्तात्, सन प्रत्यय लाने पर उस धातु से आत्मनेपद होता है। पर ये ध्यान रखना है, सन आने से पहले वो आत्मनेपदी होनी चाहिए, तभी सन आने के बाद उससे आत्मनेपद होगा, ये बता रहे हैं। अच्छा जी, क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सन प्रत्यय जब लाते हैं तो सनाद्यंता धातवा से वो एक नई धातु बनती है। क्या कह रहे हैं? वो एक नई धातु बनती है, और नई धातु होने के कारण से क्या है, शेषात् कर्तरी परस्मै पदम से परस्मै पद की प्राप्ति थी। ठीक है, ये न निमित्तेन पूर्वस्माद् आत्मनेपदम विधीयते तेनैव सन्नन्तादपि भवति। कह रहे हैं कि जिस निमित्त से पूर्वस्मात् आत्मनेपदम विधीयते, पूर्वस्मात् माने सन के आने से पूर्व जिस धातु से आत्मनेपद का विधान किया गया है, जिस निमित्त के कारण से, कहीं पर अनुदात्त गीत आत्मनेपदम गित मान करके, ठीक है, अथवा अनुदात्त मान करके, ठीक है, तो जो भी निमित्त हो सकता है, तो उसके बाद सन लाएंगे उसी अवस्था में, तो फिर वो आत्मनेपद होता है। अनुदात्त गीता आत्मनेपदम, तो अब दिया सूत्र दे रहे हैं, आस्ते, ये क्या है? अनुदात्त धातु है, ठीक है, आस्ते बन रहा है, यहाँ पर अनुदात्त है। हेते, ये गीता है, तो आत्मनेपद हो गया इस सूत्र से। अब इनसे सन लाएंगे आस और शिंग से, शन्नन्तादपि तदेव निमित्तम। अब सन ले आएंगे तो उसी निमित्त से, माने इसी निमित्त से, नित के निमित्त से और अनुदात्त के निमित्त से क्या हो जाएगा? आत्मनेपद हो जाएगा। तदेव निमित्तम आसि शिष्यते शिशाईशते। ठीक है, तो अब यहाँ सन आ गया, सिद्धि आपको अष्टाध्यायी भाष्य में वहीं देखनी पड़ेंगी, यहां नहीं सिद्धि कराएंगे, सिद्धि का यहां पर पाठ नहीं है। ठीक है, सिद्धि यहां नहीं। तो आशिषते शिशते, तो अब इसमें क्या हो गया, ये नई धातु बन गई सन आकर के, तो भी इससे अब क्या हो जाएगा? आत्मनेपद ही होगा, बस इतना है। परंतु ये हमेशा ध्यान रखना है, सन आने से पूर्व जो धातु आत्मनेपदी है उसी से आत्मनेपद होता है। सन से पहले जो परस्मैपदी है उससे फिर आत्मनेपद नहीं होगा, उससे तो परस्मैपदी होगा। चलिए, और कहते हैं आगे, अब बता रहे हैं, अब जैसे निर्विषः निविशते, अब देखिए विष धातु वास्तव में कैसी है? परस्मैपदी है, ध्यान रखेंगे, विष धातु कैसी है? परस्मैपदी। परंतु उसी विष धातु को जब निपूर्वक प्रयोग करते हैं तो निर्विषय से आत्मनेपद कहा है। ध्यान रखें, निपूर्वक विष का प्रयोग करेंगे तो उसको आत्मनेपद कहा है। तो अब इसमें निमित्त बन गया, आत्मनेपद का निमित्त क्या बन गया? निपूर्वक विष धातु होना।
अब यदि नी पूर्वक विष धातु से आत्मनेपद हो गया, अब नी पूर्व विष धातु से यदि हम सन लाते हैं, तो उस सनंत से भी क्या होगा, इसी निमित्त को मान करके पूर्वतना से आत्मनेपद हो। ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां पर ये विष धातु अकेली तो परस्मैपदी है, परंतु नी पूर्वक जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो परस्मैपदी नहीं है, वो आत्मनेपदी है इस सूत्र विशेष से। तो अब जब नी पूर्व विशेष सन लाएंगे तो वो भी आत्मनेपदी होगी। बहुत अच्छी प्रकार से समझाया काशिकाकार ने, बहुत सरल भाषा में। आंग उद्गमने, आक्रमते, यहां पर आंग पूर्वक क्रम धातु उद्गमन अर्थ में होगी तो उसको आत्मनेपद कहा है। ऐसे तो परस्मैपदी है क्रम, परंतु आंग पूर्व उद्गमन अर्थ में आत्मनेपदी है, तो आक्रमते। अब इससे सन ले आएंगे तो आ चिक्रंसते, आत्मनेपद हो गया। ठीक है। इहा न भवति, यहां नहीं होगा। देखिए ध्यान रखेंगे, इतना बता दिया। अब कोई कहे कि कहते हैं यहां पर नहीं होगा, शिशत्सति मुमूर्षति। ध्यान रखेंगे, शिशत्सति और मुमूर्षति। अब यहां पर एक शंका होती है कि शदेह शितः, क्या है, शदेह शितः और म्रियतिर लुंग लिंगोष्ट, यहां पर भी तो आत्मनेपद कहा है, तो जब इनसे सन लाएंगे तो भी तो आत्मनेपद होना चाहिए। कहते हैं नहीं होगा यहां। क्यों? क्योंकि शिशत्सति, ये जो शब्द धातु है, इसको आत्मनेपद कब कहा है? आत्मनेपद इसको कहा है जब शित प्रत्यय आने वाला हो, माने शप आता हो। ठीक है, शप संबंधी। अब जब इससे हम शब्द से सन लाते हैं तो शप आता ही नहीं है, जब ये शित संबंधी बनती ही नहीं है, इसलिए इसमें इसमें आत्मनेपद का निमित्त ही नहीं है। जब सन ला रहे हैं तो आत्मनेपद का निमित्त ही नहीं है, इसलिए यहां पर आत्मनेपद नहीं होगा, यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मुमूर्षति, यहां पर भी क्या है, शित संबंधी चाहिए नहीं है। न ही शादी म्रियति मात्रमात्मने पद निमित्तम, क्योंकि उस सूत्र में शदेह शितः म्रियतेर लुंग लिंगोष्ट में केवल शद और मृंग इतने धातु को निमित्त मात्र नहीं माना गया, उससे विशेषण से युक्त माना गया है। कहते हैं किंतरहि, तो क्या माना गया है, शिदादपि तच्चेहे नास्ति, कि वहां पर यहां पर कुछ मिस हो रहा है, एक मिनट। शिदाद्यपि है, ठीक है, ये शिदाद्यपि, तो शिदाद अपि। ठीक है, तो शिदादि अपि, ऐसा शिदाद्यपि माने शिदाद्यपि, शिदादि माने शित हो गया, लुंग लिंग हो गया। ठीक है, तो तच्च ही नास्ति, वो यहां पर जब सन लाते हैं तो वो निमित्त है ही नहीं, इसलिए यहां पर आत्मनिपद नहीं होगा। ठीक है, यस्य च पूर्वत्रैव निमित्त भावः प्रतिषिध्यते तत सन्नन्तेष्वप्य अनिमित्तम। अब और विशेष बता रहे हैं, समझ लीजिएगा कि यस्य च, और जिस धातु को, जिस धातु का, ठीक है, कहते हैं
तो कहते हैं जिसका पूर्वत्रैव, पहले निमित्त भाव प्रतिषिध्यते, अर्थात किसी निमित्त माने किसी धातु को किसी निमित्त से आत्मनेपद कहा, परंतु उसी के आगे किसी माने उन निमित्तों में से किसी एक निमित्त को मान करके निषेध कर दिया आत्मनेपद का, तो फिर उसी निमित्त का, जिस निमित्त का निषेध किया है, तो उसी निमित्त का सन आने के बाद भी निषेध माना जाएगा। वही कह रहे हैं, यस्य च पूर्वत्रैव निमित्त भावः प्रतिषिध्यते तत् सन्नंतेषु अपि अनिमित्तम, वो सनंत में भी अनिमित्त बनता है, वहां निमित्त नहीं बनेगा। जैसे अनुचिकीर्षति पराचिकीर्षति, अब यहां पर क्या था, अनुचिकीर्षति ये अनुपूर्वक क्री धातु है, क्रिया, ठीक है। अब यहां पर क्या किया था, आगे अनुपराभ्याम क्रिया सूत्र है, अभी मैं संख्या बता देता हूं आपको जिससे आप देख सकें, ठीक है। ये ये सूत्र है 79 में, ठीक है। यहां पर ये काग कर्ता क्रिया का फल कर्ता को मिले तो गंधनादि अर्थों में जो क्री धातु है, क्री धातु कैसी है, इत है, इत होने से स्वरतः कर्तप्राय क्रिया फले से इसको आत्मनेपद प्राप्त होता है। परंतु आगे मना कर दिया कि यदि अनुपूर्वक होगी या परापूर्वक होगी तो क्री धातु को क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो आत्मनेपद नहीं होता। तो यहां पर क्या है, अनु और परा निमित्त को लेकर के आत्मनेपद का प्रतिषेध कह दिया अनुपराभ्याम क्रिया से, तो वो प्रतिषेध, अब कोई कहे कि अनुपूर्वक क्री धातु है, परापूर्वक क्रिया धातु, इससे हम सन ले आए और क्रिया का फल कर्ता को मिले, क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है, तब इसको आत्मनेपद इत मान करके हो रहा था तो अब भी होना चाहिए, तो नहीं, क्योंकि अनुपराभ्याम क्रिया से अनुपूर्वक क्री और परापूर्वक क्री का क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर निषेध कर दिया है, इसलिए सन आने पर भी अनुपूर्वक क्रिया और परापूर्वक क्रिया को क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो आत्मने वो उसी निमित्त को मान करके पूर्व सना से आत्मनेपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अनुपूर्वक क्रिया धातु सन आने से पूर्व आत्मनेपदी नहीं है, क्योंकि अनुपराभ्याम क्रिया से निषेध हो गया, ठीक है। अब कहते हैं ये दोनों हो गए, इह जुगुप्सते मीमांसत इति अनुदात्तेत इत्येव सिद्धम आत्मनेपदम, ठीक है। अच्छा जी, अब कहते हैं यहां पर जुगुप्सते और मीमांसते, ठीक, यहां पर अनुदात्तेत इत्येव सिद्धम आत्मनेपदम, यहां पर एक शंका होती है, शंका ये होती है कि ये धातु है गुप, ये अनुदात्ते धातु है, परंतु यहां समस्या ये है कि इस गुप धातु का बिना सनंत के माने सन आने से पूर्व इसका प्रयोग ही नहीं है, इसमें अनुदात्त आत्मनेपदम से इसमें आत्मनेपद नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रयोग ही नहीं है गुप अकेली का। जैसे इसका जो प्रयोग है वो सनंत के साथ में ही है, माने सन से पृथक इसका प्रयोग ही नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि यहां पर आप पूर्व सना कैसे लगाएंगे, जब गुप से आप सन लाएंगे
तो ये आत्मनेपदी तो है ही नहीं, क्योंकि इसका आत्मनेपद का कहीं रूप मिलता ही नहीं अकेली का। ठीक है, ऐसे ही ये धातु है मान, है मान धातु, इसको भी नहीं होता। ठीक है, ये हमारा सूत्र है तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का ये सूत्र है, मान बध दान शानभ्यो दीर्घश्चाभ्यास। ठीक है, तो मान धातु, ऐसे ही मान धातु का भी बिना सन के प्रयोग ही नहीं मिलता, इसलिए मान धातु में भी अनुदात्त मान करके उसको आत्मनेपदी नहीं है। तो फिर आप इसमें पूर्वत तरह से आत्मनेपद कैसे कर लेंगे? तो उसका उत्तर यहां दिया है, शंका नहीं दी, यहां उत्तर दिया कि जुगुप्सते मीमांसते, इसमें क्या है, अनुदात्तेता इत्येव सिद्धम आत्मनेपदम। इसमें तो वास्तव में इस अनुदात्त, जो इसमें अनुदात्त था गुप्पा मान गुप्पु रक्षण, तो उससे अनुदात्त काम ही नहीं आया अनुदात्त। तो उस वो अनुदात्त क्या है, यहां पर ये कह रहे हैं यहां पर पूर्व स्नाह लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई ये सोच रहा है यहां पर जुगुप्सते में और मीमांसते में पूर्व स्नाह लगाए, नहीं लगा, यहां पर तो अनुदात्तेत इत्येव सिद्धम आत्मनेपदम, यहां तो ये गुप में जो अनुदात्तेत अनुदात्त अनुदात्त इत किया गया था, उसी को मान करके पूरे सन प्रत्यांत सहित को आत्मनेपद का विधान है। क्यों? क्योंकि इसमें तो अनुदात्त काम ही नहीं आया, काम ही नहीं आया, इसमें तो अलग से प्रयोग ही नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कहते हैं इन दोनों उदाहरणों में तो अनुदात्त की आत्मनेपदम से आत्मनेपद होता है, बेशक के संत दिख रहे हैं आपने। क्यों? अवयवी कृतम लिंगम समुदायस्य विशेषकम भवति, ये महाभाष्य का वचन है इति, कि अवयव में किया गया कोई पहचान पूरे समुदाय की बोधिका होती है, क्या है, पूरे समुदाय का ज्ञान कराने वाली होती है। अब वास्तव में क्या हुआ, वास्तव में ये सन आ गया, तो ये जो ये गुप्त सन में जो अवयव में किया गया जो अनुदात्त अनुदात्त है, इत अनुदात्त, वो पूरे सन सहित का परिचायक होगा, माने पूरे सन सहित को अनुदात्तित माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अवयवे कृतम लिंगम समुदाय से विशेषकम भवति, इससे अब ये पूरा अनुदात्त के आत्मनिपदम से इसको यहाँ पर आत्मनिपद होगा। यहाँ पूर्व सना लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि सन से आने से पूर्व आत्मनिपद है ही नहीं धातु, जो इसका प्रयोग ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। तो इस सूत्र को अच्छी प्रकार से आप समझिएगा। ठीक है, ये विशेष सूत्र है, तो मैंने आपको समझा दिया। तो ये इस प्रकार से पूर्व सना कहाँ कहाँ लगेगा, ये कमेंट करके बताइएगा। इसमें कोई शब्द ऐसा बचा नहीं है, मैंने एक एक शब्द एक एक समझाया आपको। ठीक है, अवयवे कृतम लिंगम समुदाय से बोधकम भवती, तो यहाँ पर एक ये मावश्यका है, या जैसे गाय आदि के कान में किया हुआ निशान संपूर्ण गाय आदि, माने जैसे प्राचीन काल में गायों को लोग अपनी अपनी गायों के समूह में एक कोई अलग पहचान लगाते थे, तो वो पहचान एक गाय के लगा दी तो पूरे समुदाय का बोध कराती थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये अनुदात्त किया हुआ अनुदात्तित जो गुप्त में है अनुदात्तित, वो पूरे सन सहित को बोध कराएगा समुदाय को, तो इसलिए अनुदात्त के आत्मनेपदम से आत्मनेपद हो जाएगा। अच्छा जी, बड़े बड़े सूत्र हैं दोनों, चलिए कोई बात नहीं।
चलिए आज मैं इतना ही कराऊंगा आपको, क्योंकि इसको आप समझिएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगाइएगा। इस यह सूत्र को 2 से 3 बार इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, रुक रुक करके पुस्तक में देख करके, ठीक है। चलिए इतना ही करेंगे आज। क्योंकि आगे का सूत्र बड़ा है, इसमें अधिक समय लगेगा समझाने में, ठीक है, और ये भी कठिन है, तो कठिन कठिन 2 सूत्र आपको फिर समझने में परेशानी होगी। अगली कक्षा में चलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।